एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है धोनी की टीम ने। जी हां, यहां पर 350 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। 351 का लक्ष्य था नागपुर वनडे में और सीरीज में वापसी करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की भारत ने। बना लिए 351। अभी 3 गेंदें बाकी थी। जबरदस्त शतक शिखर धवन का और उसके बाद धमाकेदार पारी विराट कोहली की। दोनों ने शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 2-2 से बराबरी की, वापसी की सीरीज में। आज ही मैच हार जाते तो सीरीज हार जाते। शिखर धवन और कोहली ने जो शतक लगाए उनकी बदौलत भारत ने ये पहाड़ सा लक्ष्य फिर हासिल कर लिया। फिर 350 से पार एक ही सीरीज में। फिर ऑस्ट्रेलिया को ऐसी धमाकेदार बैटिंग चल रही है भारत की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज प्रभाकर और विनोद कांबली। मनोज, एक ही सीरीज में 2 बार वही कमाल करना। इस तरीके से एक के बाद एक बारियां खेली जा रही हैं हिंदुस्तान के प्लेयर्स की तरफ से, और उसके बाद चेजिंग हो रही है। 300 से ऊपर के आंकड़े को इतना आसानी से चेज करना, मैं समझता हूं कि अगर वर्ल्ड में बेस्ट फिनिशर्स हैं जो स्कोर एट विल कर सकते हैं, चाहे अपोजिशन कैसी भी हो, चाहे कितने भी तेज बॉलर्स हों, आज उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर जज्बा है तो जीत सामने होती है। एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। जैसे बोला जाता है ना कि बेस अच्छा हो इमारत बुलंद होती है। आज फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन बेस मिला हमारे ओपनर्स के तरीके से, और उसके ऊपर जो विराट कोहली ने इनिंग खेल के दिखाई एक बार और, जो 360 का आंकड़ा हमने प्राप्त किया था राजस्थान में, उसकी एक बार रीप्ले होता हुआ नजर आ रहा है। विराट की बात करिए, शिखर धवन की बात करिए, चाहे रोहित शर्मा की बात करिए, आज हमारे पास पहले एक मैच विनर होता था, आज गिनती में कोई भी किसी को भी चांस मिलता है तो वो छोड़ने को राजी नहीं है। यही एक अच्छी टीम की खासियत है। 350 भी इस टीम के खिलाफ कम पड़ते हैं विनोद, और इस टीम में सब पुराने धुरंधर जा चुके हैं। ये सब नए लोग हैं, ये सब नए हैं जिन्होंने नई भारत की टीम बनाई है। ये शिखर धवन, ये विराट कोहली, ये सुरेश रैना, ये रोहित शर्मा, इनमें वो बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन अब ये बड़े बड़े नाम है विनोद। मैं जरूर मैं कहूंगा कि किशोर यहाँ पर कि ये 3 मैन आर्मी है। मैं इतना ही कहूंगा कि 3 मैन आर्मी हमको जिता रही है। अगर आप देखोगे, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है और विराट कोहली जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, मुझे लगता है कि वो लाइफ का सबसे बेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इतने कम मैचेस में आर्मी के जनरल का कोई रोल नहीं है इसमें। फिर अच्छा एक फिनिशर नहीं, जनरल तो एक साइड से फंसा हुआ है, क्योंकि बॉलिंग के इसमें वो फंसा हुआ है। लेकिन ये 3 मैन आर्मी जो हमेशा हमें 352 या 372 तो ये लोग ही चेस करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे जिस तरह से बैटिंग हुई है, शिखर ने जो शुरुआत करके दी, फिर रोहित को भी जी। तो ये दिवाली धमाका विराट कोहली का, मॉडर्न मास्टर कह रहे हैं कमेंटेटर्स विराट कोहली को। आप मानते हैं विनोद? मॉडर्न मास्टर की जिस तरह से वो रन्स कर रहा है, तो रन मशीन जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि जो योगदान हो उसका इंडियन टीम के लिए रहा है, और इतने कम उम्र में इतने सारे रन्स बनाना, तो कोई ना कोई डेफिनेटली इसके पास टैलेंट है, और वो टैलेंट को बरोबर जस्टिस दे रहा है। जब पहले आया था तो हम यही कह रहे थे कि विराट ने अपना थोड़ा और संयम बताना चाहिए, अपना गेम खेलना चाहिए। तो जिस तरह से अभी वो मैच विनर के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो मैच विनर के हिसाब से वो बढ़ते जा रहा है। इनिंग्स बाय इनिंग उसकी बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा कि मैच्योर होते जा रहा है। इतने कम उम्र में मैच्योरिटी बताना, फिर उसके बाद इतने सारे रन्स करना, तो बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। जरूर मैं कहूंगा कि हम अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करेंगे, या जो पहले प्लेयर्स हो, राहुल द्रविड़ हो या लक्ष्मण हो, ये सबको सबके मतलब हम लोग मनोज को सचिन से भी बेहतर बता रहा है। मनोज, विराट कोहली सचिन से बेहतर क्यों? देखिए, जिस तरीके की बारियां हैं, मैं समझता हूं कि सचिन ने ऐसी उम्र में ऐसी बारियां नहीं खेली, और सचिन ने इस तरीके की बारियां नहीं खेली। बेशक सचिन सॉलिड बैट्समैन थे, अब तो थे ही बोलेंगे क्योंकि वो मर्ज पे हैं, उनका कैरियर खत्म होने जा रहा है, मगर ये जो आदमी खेल के दिखा रहा है, इसने सारी की सारी जो चीजें थी जो उभर के आ रही थी, सारी धुंधला दी गई हैं। हम पहले बोलते थे कि वीरू जैसा कोई बैट्समैन नहीं आएगा, शिखर धवन ने बारियां खेल के ऐसी दिखा दी कि कोई याद नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जैसा कोई बैट्समैन हो नहीं सकता, ऐसे शतक बना दिए, इतने सारे पहाड़ जैसे रन बना दिए। मगर इसकी जो चाल है
अगर ये चाल रही तो मैं नहीं समझता कि बहुत वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जिसमें ये घंटी तो नहीं बजाएंगे मगर नॉक जरूर कर देंगे। और ये इन्होंने जिस तरीके से बारियां खेली हैं, मैं समझता हूं अद्भुत। ऐसी बारियां सिर्फ कौन आप कह सोच सकता था सकते हैं। जी, यकीनन कौन कह सकता था विनोद कि 2013 में हम कह रहे होंगे कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर तो पुरानी बात हो गई, वो तो लग रहा था ये 2013-14 में चलने वाले हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों ने उनको बिल्कुल पीछे, न सिर्फ पीछे कर दिया, उनकी जगह मुश्किल कर दी है, उनकी जगह को मुश्किल कर दिया इस टीम में।